लास्ट वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें हमने घनाभ, घन, बेलन, शंकु और छिन्नक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र देखे थे। फार्मूला एक और त्रिआयामी वस्तु है जिसको आप स्फीयर कहते हैं, गोला। जैसे ये बॉल है और ये स्फीयर है, स्फीयर कहते हैं, गोला कहते हैं। गोल और गोले में फ़र्क होता है। ये सर्कल है, वृत्त है, परंतु ये गोला है, स्फीयर। तो आज हम स्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्फीयर का आयतन, आयतन का मतलब इसके अंदर कितनी हवा, पानी या कोई भी द्रव्य भरा जा सकता है। तो आयतन, गोला है स्फीयर, तो ये ऐसे नजर आएगा। इसकी एक त्रिज्या होगी r। तो इस स्फीयर का जो आयतन होगा उसका फार्मूला आपने याद रखना है, 4/3 पाई r की शक्ति 3 r³, यानी कि 4/3 पाई गुना r गुना r गुना r। इतने घन इकाई, मतलब कि भी ये घन सेंटीमीटर में भी हो सकता है, घन मीटर में भी हो सकता है। त्रिज्या जिसमें है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की शक्ति 3 में आएगा, अगर ये मीटर में है तो मीटर की शक्ति 3 में आएगा। जो भी त्रिज्या की इकाई होगी उतने घन मीटर में आंसर आएगा। और पाई की वैल्यू आपको अगर कुछ नहीं दे रखी है, कुछ भी नहीं लेने के लिए बोला गया है, तो 22/7 लेनी है। और अगर कुछ कहा गया है तो वही लेनी है। 22/7 कहा गया है तो 22/7 लेनी है। 3.14 कही गई है तो 3.14 लेनी है। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा गया तो हम उसको जनरली 22/7 लेते हैं। दूसरी चीज़ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो वक्र के आकार का है। तो इसको आप चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलें या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलें, एक ही बात है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आपको याद रखना है 4πr²। एक सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उसका 4 गुना होगा इसका। सेम त्रिज्या वाले वृत्त और गोले का अगर हम क्षेत्रफल को कंपेयर करें तो गोले का क्षेत्रफल उसका 4 गुना होगा, यानी कि 4πr²। और इसी तरीके से गोला का आधा कर दें तो उसको अर्धगोला बोलेंगे। अर्धगोला, जिसको हम इंग्लिश में हेमिस्फीयर बोलते हैं, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर गोले का आधा हो गया। गोले का आधा कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, अर्धगोला। और इसकी त्रिज्या होगी, अगर इसके केंद्र को गोले की ये परिधि के किसी बिंदु से मिला दें तो ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। तो अर्धगोला ये हो गया। ये इस तश्तरी टाइप का भी आपको मिल सकता है, जैसे ये तश्तरी है, कटोरी है, ये भी अर्धगोले के आकार का है। तो अर्धगोला का जो आयतन होगा वो इसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर ये 4/3 है, इसका हाफ कर दें, अगर 4/3 का आधा कर दें तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2/3 πr³ आ जाएगा। तो इसका आयतन का फार्मूला आपको याद रखना है, 2/3 पाई r की शक्ति 3, यानी कि 2/3 पाई r गुना r गुना r। इसको भी आप घन सेंटीमीटर या घन मीटर में लेंगे। इतने घन सेंटीमीटर या इतने घन मीटर, जो भी त्रिज्या की इकाई होगी उसकी शक्ति 3। तो ये इसका आयतन आ गया है। और अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अर्धगोले का,
बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लें, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल लें खाली, तो बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आधा ले लें, हाफ ले लें, तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रखना है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई इंटू आर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसको वर्ग में मापा जाएगा। कितने वर्ग सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है, और इतने वर्ग मीटर अगर त्रिज्या मीटर में है। और अगर अर्धगोले का बाहरी और भीतरी क्षेत्रफल पूछा जाए तो बाहरी भी 2 पाई आर स्क्वायर और अंदर वाला भी 2 पाई आर स्क्वायर, तो कुल इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसमें कितने क्षेत्र पर रंग करना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाहर, 2 पाई आर स्क्वायर अंदर, तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ये बाहर वाले का, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये अंदर वाले का, तो टोटल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर।